मध्य प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में संगठन में वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच रस्साकस्सी चल रही है। दोनों पार्टियों में संगठन में कब्जे को लेकर सिरफुटअव्वल की स्थिति है। हाल ये है कि इसी कलह के चलते बीजेपी अपने जिला अध्यक्ष नहीं घोषित कर पा रही है। जिला अध्यक्ष के लिए हफ्तों तक जिलों से लेकर भोपाल तक चली रस्साकस्सी में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दिल्ली दरबार को दखल देना पड़ा और तय हुआ कि जिला अध्यक्षों की सूची दिल्ली नहीं, भोपाल नहीं, जिलों के पार्टी कार्यालयों से जारी होगी। इस दौरान सिरफुटअव्वल की स्थिति न बने, इसीलिए संगठन प्रभारी नाम घोषित करेंगे। गुटबाजी की वजह से जूतम पैजार न हो, इसके लिए मंत्री, सांसद, विधायक मोर्चा संभालेंगे। गुटबाजी का संदेश न जाए, इसके लिए पार्टी कार्यालय में ही जिला अध्यक्षों का स्वागत सत्कार होगा। मंत्री, बड़े नेताओं, सांसद, विधायक के घर बंगले में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि इन हालातों के बाद ही पार्टी के नेता सब कुशल मंगल होने की बात कर रहे हैं। भाजपा में सही समय पे सही काम होता है। संगठन पर्व अपने पूरे परवान पर है और इस उत्साह और उमंग में जिलाध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र पूर्णता की ओर आने वाली है और हमारे जिलाध्यक्ष बहुत अतिशीघ्र सूची के साथ आप सबके समक्ष होंगे। बीजेपी में यह हालत कांग्रेस की तर्ज पर क्षत्रप तैयार होने से बने हैं, तो कांग्रेस में पहले से ही क्षत्रपों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिग्गजों के बीच 32 दांत में जीप की तरह घिरे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता संगठन अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने उन पर मनमानी तरीके से संगठन चलाने के आरोप लगाए थे। अजय सिंह, राहुल, डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह जैसे नेता पहले से ही उन्हें घेर रहे थे। पार्टी में चल रही इसी खींचातान के चलते पीसीसी में दर्जनों प्रभारी बनाने पड़े हैं। पहली बार कांग्रेस संगठन में 2 प्रभारी बनाए गए, तो अलग अलग गुटों से जुड़े नेताओं को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। ये बात दीगर है कि कांग्रेस इन्हें स्वाभाविक नियुक्तियां बता रही है। ये कांग्रेस पार्टी है, 140 साल से चल रही है। ये भाजपा थोड़ी है कि जहाँ पे जो है पर्चियां इधर की उधर एक्सचेंज हो रही हैं। जिले से जो है भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से फिर जिला। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से संतुलन रहता है। कंसेंसस की पार्टी है। हम जो है विमर्श करते हैं और उससे फिर जो है आम सहमति पर पहुँचते हैं। हमारे यहाँ आदेश नहीं आते हैं जिनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है, वहाँ से पर्ची आती है और उसके बाद सब खड़े होकर सैल्यूट मारने लगते हैं। ये काम कांग्रेस में थोड़ी होता है। कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ जो है विमर्श से कंसेंसस तक हम पहुँचते हैं। हमारे यहाँ सहमतियाँ भी होती हैं, असहमतियाँ भी होती हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अंदर तो क्षत्रपवाद नया नहीं है। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में जितने नेता उतने गुट, लेकिन बीजेपी अनुशासन में चलने वाली कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन संगठन चुनाव की कलह से ये साबित हो गया है कि गुटबाजी का घुन भाजपा में भी घुस गया है। अब देखना यह है कि भाजपा इसे कैसे कंट्रोल करती है और कांग्रेस में नई नियुक्तियां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को राहत देती है या आफत लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। संगठन, गठन और गांठ। जी हां, मध्य प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में संगठन में वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच रस्साकस्सी चल रही है। चाहे दोनों ही पार्टियां कहे कि हमारा संगठन मजबूत है और समन्वय के साथ काम हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी की बात करें तो जिला अध्यक्षों को लेकर इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। 2 जिला अध्यक्ष एक जिले में बनाए जा रहे हैं और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सांसद नेताओं के घर कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, जिले से ही जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। ये सब इशारा कर रहे हैं कि बड़ी रस्साकस्सी खींचतान के बाद नाम फाइनल हुए हैं और अगर नाम की घोषणा होगी तो किसी भी तरह की गुटबाजी नजर ना आए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो ये गाइडलाइन जारी हुई है। कांग्रेस की ओर से भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज प्रभारी बनाए जा रहे हैं और इतने सारे, तो यही माना जा रहा है कि सबको बैलेंस करने की कोशिश। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि क्या दोनों पार्टियों में संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गांठ क्यों पड़ रही है। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के संगठन में क्यों पड़ी गांठ। बीजेपी को जिलाध्यक्ष तय करने में क्यों छूटे पसीने। कांग्रेस को क्यों बनाने पड़े प्रभारी पर प्रभारी।
एमपी में किस पार्टी का संगठन है भारी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है। घनश्याम जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बीजेपी के लिए हमेशा यही कहा जाता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन के साथ चलती है, किसी भी तरह की गुटबाजी या कोई इस तरह की चर्चाएं हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है अंदर ही। लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, उनकी घोषणा करने में इतना समय लग गया तो फिर सवाल तो उठेंगे कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कि टीम तो बड़ी हो गई है लेकिन अब साधना मुश्किल हो गया है। नहीं प्रस्ता जी, ये सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी ये समझते हैं सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित संगठन होने का हमको श्रेय जाता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो रीति नीति योजनाएं, हमारे जो संगठन के मूल जो तत्व हैं, कहीं ना कहीं उसका लंबे समय से संघर्ष और लंबे समय से हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो योगदान रहा है, तपस्या रही है, उसकी फलीभूति है कि आज प्रदेश से लेकर के, मैं तो कहता हूं कि पंच सरपंच से लेकर के सर्वोच्च स्थान तक हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने के नाते जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य, और बिल्कुल ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश को संगठन के रूप में और मजबूत माना जाता है, और ये कहीं इस प्रकार का भाव नहीं है कि विलंब क्यों हो रहा है। ये संगठनात्मक हमारा कार्य करने का, आप देखेंगे हम लोगों ने तो शुरू से ही सारे के सारे हमारे जो कार्यक्रम थे उनको पूर्व में निर्धारित किया था। कब हमारे यहाँ बूथ की समितियां बनेंगी, कब हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख बनना है, कब हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख बनना है, और उसके बाद में मंडलों का गठन भी आप देखेंगे, सभी जगह मंडलों का गठन भी हमारे यहाँ हो गया है, और जिले का गठन होने के बाद में फिर प्रदेश स्तर पर और उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर हमारे यहाँ। लेकिन समय लग रहा है ना, इस पर सवाल उठ रहे, दिल्ली को दखल देना पड़ा, 5 जनवरी को लिस्ट आने वाली थी, कई जिले चुनौतियां बने, फिर छत्रपुर की बात आने लगी, क्या इस वजह से समय लग रहा है? बिल्कुल, कहीं इस प्रकार की चुनौतियां नहीं है। और जैसे आपने कहा अभी कि दो जिला अध्यक्ष भी बना रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर तो हमारे यहाँ जिले की जो कल्पना है वो काम अच्छा था खड़ा हो, इसलिए, और इसलिए धार में और सागर में जो बड़े जिले हैं, जैसे ग्वालियर में भी, ग्वालियर नगर में भी हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का दायित्व रहता है, ग्वालियर ग्रामीण में रहता है, इंदौर में भी नगर का जिलाध्यक्ष रहता है, ग्रामीण का रहता है। ऐसे ही वहां भी सागर और धार में ये बड़े जिले होने के नाते संगठन हमारा और अच्छे से काम करे, इसलिए सागर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ नया वहां बनाया जा रहा है, और धार में भी ग्रामीण का नया जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। कहीं इसमें कहीं कोई खींचतान, कहीं किस प्रकार का वो नहीं है। और आप देखेंगे 1-2 दिन में सभी हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष उनकी नियुक्तियां भी हो गई हैं, तय भी हो गए, घोषणाएं भी होंगी, और जो संगठन का हमारा मूल तत्व है, उस आधार पर जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है, वो दायित्व उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करे, संगठन को और मजबूत कैसे करे, इस हेतु उसको दायित्व दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पद नहीं दिया जाता, दायित्व दिया जाता है, और दायित्व का बोध करते हुए हम हमारी नीति रीति योजना कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाए। प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी योजना जन जन तक पहुंचे, उनका क्रियान्वयन ठीक से हो, ये कुल मिला के हमारा लक्ष्य, और शीघ्र इस प्रकार से हम लोग सफलता प्राप्त रहेगी। चलिए ठीक है, अब फिर 1-2 दिन की बात आ रही है कि 1-2 दिन में सूची जारी होगी, ठीक है। अमित जी का रुख करूंगी। अमित जी, कांग्रेस संगठन में सब ठीक? बिल्कुल ठीक। प्रभारी पर प्रभारी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। देखिए इशिता, ठीक इसलिए है, हमारे सामने 2 राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। भाई कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई जाती है, सारे नेताओं को वहां पे आमंत्रित किया जाता है कि पार्टी को आगे किस तरह से चलाने के लिए सभी लोग अपने अपने सुझाव दें। उसमें हमारे सीनियर लीडर, हमारे युवा नेता सभी लोग बैठते हैं और सब लोग अपने सुझाव रखते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्व गृह मंत्री ये बोलते हैं, वर्तमान विधायक, कि भाई पार्टी भले ही जो है वो नए लोगों को स्वीकार कर ले, मैं तो नहीं करूंगा।
वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोलते हैं कि पीटी शर्मा जी को तो आए हुए अभी 5-6 साल हुए हैं, मैं तो 40 साल से पार्टी को सींच रहा हूं अपने पसीने से। तो कहां ठीक है और कहां नहीं है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एकजुट है। वो जो जोश और ऊर्जा आपको दिख रही है, जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश के, हर महीने 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लगभग 35,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मध्य प्रदेश की दमनकारी सरकार ने प्रकरण दर्ज करे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनता चाहती है विपक्ष का स्वरूप, मुझे लगता है उसी राह में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में और जो है वो कांग्रेस आपको मजबूत मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। चलिए ठीक है देवदत्त जी, आपका एनालिसिस इस पर जानना चाहूंगी। जो परिस्थिति बनी हुई है कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में लेकर के, हालांकि दोनों पार्टियों का यही कहना है कि सब कुछ ठीक है, समन्वय के साथ मंथन कर किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है, सब अनुशासन के साथ काम हो रहा है और आगे भी होगा, इसलिए समय लगता है, इसलिए सब नियुक्तियां हो रही है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो रही है। देखिए, राजनीतिक दल हैं, ये कोई भजन मंडलियां नहीं है कि कोई वैसे अनुशासन। बात तो वो वैसे ही करेंगे जैसे एक समय अर्जुन सिंह कहते थे कि मैं तो पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, तो बात ऐसी करेंगे, सब कुछ ठीक है। और कहना भी चाहिए, कौन कहेगा घर की बात बाहर, लेकिन सब दिखता है कि किस तरह से जूझ रहे हैं दोनों दल। गुटबाजी की जो उनकी जंग है वो बाहर उसके स्वर दिखाई दे रहे हैं दोनों दलों में। भाजपा में देखो आप, पिछले 1 हफ्ते से जिलाध्यक्ष की सूची अटकी हुई है। प्रदेश में भोपाल में आए राष्ट्रीय शिव प्रकाश जी महासचिव और सह संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, सबको ही आए। तब लग रहा था 3 दिन रुके हैं, 2 दिन तो ये फाइनल हो जाएगी, सूची नहीं हुई। फिर भोपाल प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री पहुंचे, संगठन महामंत्री, तो वहाँ भी नहीं हुई और अभी तक नहीं। कल शायद वो जिलों में जाके, अब एक साथ नहीं कर रहे हैं, पर्यवेक्षक भेज के वहाँ घोषणा करेंगे और पार्टी कार्यालय में करेंगे, क्योंकि पार्टी को यह अंदेशा है कि जिसके समर्थक को बनाया है, पहले वो समर्थक यदि नेता के बंगले पे पहुंचा तो दूसरे और जिनके नहीं बन पाए वो और नाराज हो जाएंगे। ये डर पार्टी को कहीं ना कहीं संकोच तो लगता ही है कि गलत हो रहा है कहीं कुछ। तो ये इसमें इसी तरह कांग्रेस में आप देखेंगे कि लगातार कई बार आदेश निकलता है, कुछ दिन विरोध हुआ, फिर निरस्त हो जाता। फिर अभी बहुत सारी कमेटियां प्रभारी बनाई हैं, एक बड़े लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश अब कांग्रेस में की गई है, जो असंतुष्ट है उनको, और कुछ लोगों को बदला भी गया है। तो जैसे युवक कांग्रेस के प्रभारी जयवर्धन सिंह बन गए और कुल मिला के दिग्विजय सिंह के आदमी कुछ महत्वपूर्ण जगह पे बैठ गए। तो पटवारी भी पहले दिग्विजय सिंह के ही माने जाते थे। तो एक तरह से जो पकड़ है जिनकी, जैसे दिग्विजय सिंह की बहुत प्रदेश कांग्रेस में वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और लगातार सक्रिय थे, उनकी जो जमावट है उसका उपयोग करने जा रही है कांग्रेस। अब ये समय बताएगा कि कितना क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ भी ठीक ठाक नहीं है, वहाँ भी चुनौतियाँ, कई बार बैठक में बाहर बात आती है फिर उसका खंडन होता है। तो जिस तरह से राजनीतिक दल चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। बातें जरूर इन लोग कहेंगे और कोई भी क्यों कहेगा कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर छत्रपवाद हावी होता हुआ दिख रहा है, ये फिर से छत्रपवाद हावी होता हुआ दिख रहा है राजनीतिक दलों में। अब वो छत्रप के अब जमाने हो नहीं सकते, क्योंकि अब तो इतना जागरूक हो गया है मतदाता और कार्यकर्ता भी, कि पहले था कि कांग्रेस में छत्रप थे दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया, विद्याचरण शुक्ल, फिर धीरे धीरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सिंधिया। अब सिंधिया बाहर चले गए, कमलनाथ थोड़े न्यूट्रल जैसे हो गए। तो छत्रपवाद तो नहीं चलेगा, लेकिन गुटबाजी चलेगी हमेशा। राजनीतिक दल हैं उनमें गुटबाजी चलेगी। और भाजपा में तो कितने अनुशासन की बातें होती हैं, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है किस तरह से बयान आ रहे हैं लोगों के, और किस तरह से सूची जारी नहीं हो पा रही है, किस तरह से लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो जिस तरह की चल रहे हैं ये ऐसे ही चलेंगे राजनीतिक दल, क्योंकि इनका साम दाम दंड भेद एक मकसद रहता है चुनाव जीतने का, और बात होती है जनसेवा की, समाज कल्याण की, सर्वहारा वर्ग के उत्थान की। मैं तो कई बार देखता हूँ कि कथनी और करनी में नेताओं के कितना अंतर होता है।
तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ऐसी बातें कह लेते हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बड़ी घटनाएं हो जाएंगी भ्रष्टाचार की कुछ भी, और अपनी बात कहते हैं। तो ये राजनीतिक दलों का स्वभाव बन चुका है या उनकी एक पैटर्न बन चुका है राजनीति करने का, चुनाव जीतने का, सत्ता में बने रहने का। ऐसे ही सब चलेगा और जो दल थोड़ा भी अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा वो चुनाव जीत जाता है। भाजपा में चूंकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, संघ भी मॉनिटरिंग करता, संगठन मंत्री करते, और एंटी इनकम्बेंसी पन पे इसके पहले उसको डाइल्यूट किया जाता है। और कांग्रेस चूंकि आज़ादी के बाद से देश में आई तो उसको तो उस समय कोई चुनौती थी नहीं, उसका टिकट यानी जीत तय होती थी। एक समय कांग्रेस का देश में जलवा था, प्रदेश में भी था। तो कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों से जनाधार खिसकता गया और वो कितनी सिमट गई पार्टी। इस बार तो खैर लोकसभा में उसको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व ही मिल गया, अन्यथा 2 बार से तो उनको नेता प्रतिपक्ष लायक सीटें भी नहीं आ रही थी। तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही थी तब उसकी 66 सीटें आई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि उसका मुकाबला भाजपा से है जो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, सक्रिय रहती। तो अब वैसे नहीं चलेगा कि हमने एक आम सभा कर दी, टिकट घोषित कर दिया, हम चुनाव जीत जाएंगे। अब तो एक एक बूथ पर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक एक मुद्दे पे आपको जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके। आज जो भारी जमावड़ा था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तो, और लंबी बैठक, मैराथन बैठक चली, जमीन पे बैठे थे नेता तो बड़े कष्ट में दिखाई दिए जब शाम तक बैठक में नीचे बैठे रहे। और सबसे सुझाव भी लिए गए। अब इन सुझावों पर कितना अमल होता है वो पार्टी की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, अनुशासन बनाने की कोशिश ही बीजेपी में की जा रही। घनश्याम जी, संगठन प्रभारी घोषित करेंगे जिला अध्यक्षों के नाम, पार्टी कार्यालय में स्वागत सत्कार कार्यक्रम होगा, किसी बड़े नेता मंत्री के घर पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो कोशिश यही है कि जो चीजें हुई है, जिस तरह से नाम फाइनल हुए हैं, वो बाहर ना आए, गुटबाजी ना दिखे, संतुलन बना रहे, अनुशासन बना रहे। घनश्याम जी, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ना तो कोई गुटबाजी है और ना संतुलन बनाने की कोई व्यवस्था है। पूरा का पूरा संतुलन है, पूरा का पूरा अनुशासन है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार से कार्य होता है उस कार्य के अनुसार ही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और श्री देखिए, आप हमारे यहाँ अभी मंडलों के भी जब निर्वाचन हुए तो जिले के निर्वाचन अधिकारी बनाए, उनके ऊपर 3-3, 4-4 जिलों के जो संभागीय हमारे निर्वाचन अधिकारी वो बनाए, बकायदा वहां पर जा करके, और जो नियत स्थान था या कार्यालय था वहां पर जो हमारे वरिष्ठ जन थे या जिनको अपेक्षित लोग थे वो लोग आए, उनको पर्चियां दी गई, 3-3 नाम लिखने के लिए दिए गए और उसमें सुझाव पार्टी में अच्छा क्या हो सकता है, मंडलों के लिए, पार्टी के लिए, जिले के लिए सारे सुझाव लिए गए। और सुझावों को इकजाई करके फिर प्रदेश में उनको वहां हमारे जो वरिष्ठ जन है उनके सामने रखा गया। और संगठन मजबूत हो, और संगठन में धार आए, और संगठन हमारा बूथ की जो हमारी कल्पना है वह मजबूत हो, तो हमारा और वरिष्ठ नेतृत्व है उसकी भी क्या उसमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। ये भी पूरा का पूरा देखिए क्या है साहब, अच्छा क्या हो सकता है, नवाचार क्या हो सकता है, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी ध्येय को लेकर के हम सब लोग कर रहे हैं। और रही बात अभी आदरणीय द्विवेदी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में जैसा उन्होंने कहा कि आज सुझाव लिए गए होंगे या नीचे बिठाला था उन लोगों को, उनके जो छत्रप है, तो छत्रप तो हाँ हो सकता है कांग्रेस में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई छत्रप ना तो होता है, ना बनने का प्रयास किया जाता है। और इसलिए अनुशासन ये भाजपा का मैनेज कर लेते हैं आप घनश्याम जी, मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। कृष्णा जी, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हुआ करते थे और आप देखेंगे एक निर्णय हुआ, मोहन यादव कोई मुख्यमंत्री, कहीं कोई किसी प्रकार का ये माहौल हमारे यहाँ नहीं हुआ। और अगर ये बात कांग्रेस में होती तो किस प्रकार का माहौल होता है ये ध्यान में आता है। अनुशासन हमारे यहाँ बना रहे, ये हमारे नेता, हमारे मार्शल हमेशा ये इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन निर्णय हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं। अब ये देखिए ना, मंडल अध्यक्षों के भी जैसे निर्णय हुए, जिला अध्यक्षों के भी निर्णय हुए, उसमें भी रायशुमारी हुई है। रायशुमारी में सबसे राय लिए गए, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद बात नहीं बन पाए तो फिर दिल्ली को भी दखल देना पड़ा।
वहां से भी राय नहीं, शुमारी दिल्ली दखल नहीं, मैंने कहा ना दिल्ली दखल नहीं दे रही है। हाँ। दखल के लिए नहीं है, और अच्छा क्या हो सकता है, हाँ। और हमारा जो है संगठन अच्छा कैसे हो सकता है, ये उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बाकी निर्णय तो हमारे यहाँ सामूहिक रूप से होता है, और जो हमने अपेक्षा रखी है, इसमें जिन लोगों की रायशुमारी है, उन सब लोगों से हमने अपेक्षा कर पूछा है, और सबके उसमें निर्णय रहेंगे। कोई कहीं किसी प्रकार का गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं होती। चलिए ठीक है अमित जी, कोई गुटबाजी नहीं है बीजेपी में, लेकिन छत्रपवाद कांग्रेस में हावी हो रहा है। देखिए, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल, और मैंने एक उदाहरण तो आपको दिया ही। दूसरा उदाहरण उनका देखिए, छतरपुर टीकमगढ़ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका और विधायकों का क्या विवाद चल रहा है, आप और हम सब लोग जानते हैं। रीवा के जो सांसद है, उनका और सुंदरलाल तिवारी जी के जो प्रपोत्र हैं, उनके बेटे जो विधायक है, उनका क्या विवाद चल रहा है, सब लोग जानते हैं। जबलपुर में बिश्नोई जी लगातार बोलते रहते हैं, आप और हम सब लोग जानते हैं। तो ये किस तरीके का कैडर है और किस तरीके का बेस है, अपने आप को कैडर बेस कहने वाली पार्टी की ये स्थितियां जो हैं, ये अब सभी लोग समझने लगे। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री पर्ची से तय होता हो दिल्ली से, तो आप समझिए कि ये संगठन उदाहरण देते कि देखिए, बताइए मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं, सब अनुशासन के साथ हुआ है। अब यही कांग्रेस में हो जाता तो पता नहीं क्या होता। जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप जवाब लीजिए इनसे कि इस पर क्या कहना है। मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ ना। हाँ। और भाई, कमलनाथ जी जो है 2018 में जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो कौन सा विरोध हुआ? उससे पहले अर्जुन सिंह जी थे, तो क्या विरोध हुआ? तो ये हमने, लेकिन वो समय भी देखा है कि जीतू पटवारी बने तब भी कोई विरोध नहीं हुआ। पहली बैठक में दिग्गजों का नहीं, इस तरह की खबरें हुई, चर्चाएं हुई। क्या कितनी परिस्थितियां? देखिए, अभी पॉलिटिकल एडवाइजर मिल गए हैं उन्हें, राजीव सिंह। देखिए, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, क्या वो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आपको प्रदेश कार्यालय में साथ बैठे दिखे क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस में जो मीटिंग थी, सारे लोग साथ थे, सभी एक साथ जमीन पर बैठे। तो उसमें आखिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई, उनको भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जिन नेताओं के बीच विवादों की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वो सब एक साथ बैठे दिखे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तब हम मानेंगे कि हाँ, उनके अंदर अनुशासन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठित पार्टी है। तो हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने पार्टी कार्यालय में बैठक रखते हैं और सब लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। और निश्चित तौर पर चाहे सीनियर नेता हो हमारे या हमारे ऊर्जावान नए नेता हो, सबके सब सारे नेता कार्यकर्ता जो हैं, वो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एकजुट हैं। चलिए ठीक है, घनश्याम जी। नहीं, मैंने कहा अभी हमारे आदरणीय अमित जी कह रहे थे कि हम सब एक हैं और हमारे यहाँ ये नहीं होता। मैंने कहा ना कि इनका अनुशासन ऐसा होता है, आखिरी में विस्फोट होता है इनके यहाँ पर, और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। ये इनका अनुशासन ध्यान में आता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ध्यान में नहीं आता है। और निश्चिंत रहे, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कार्यालय में बैठते हैं, तो आप क्या कार्यालय में एक दिन बैठते होंगे फोटो खिंचाने के लिए? हमारे यहाँ तो हर काम कार्यालय पर होता है, हर काम हम बैठ करके नीति कार्यालय पर बनती हैं। और तो और आप देखेंगे, जैसे अभी आदरणीय हमारे दुबे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने ये हमारे मूड में रहते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय रखा जाए, और इसलिए सक्रियता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नित्य प्रतिदिन कार्यक्रम रहते हैं। और कार्यक्रम कोई हवा में तय नहीं होते हैं, हमारे नेता संगठन के वरिष्ठ लोग बैठ करके तय करते हैं, सबकी सहमति से तय होते हैं, और उसको बूथ तक पहुंचाने का काम जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर इतना मंथन, इतना विलंब घोषणा में, तो ये मजबूती बनी रहेगी संगठन की। और संविधान गौरव दिवस मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ कर रही है। हम बूथ स्तर पर जाएंगे और संविधान गौरव के पर्व को भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। हमने जो काम किए, और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कांग्रेस ने क्या किया है, ये हम जनता के सामने कल ठीक है, इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए कि जिला अध्यक्ष के नामों में इतना विलंब, ये संगठन में मजबूती आगे बनी रहेगी?
बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। नहीं, ये सब कार्य पद्धति के आधार पर हो रहा है। जो समय सीमा है, समय सीमा पर ही हो रहा है। हमारे यहाँ पर 1-2 दिन में, उसके बाद में प्रदेश में जो हमारा कई दिनों से 1-2 दिन ही चला। चलिए ठीक है, देवदत्त जी का रुख करूंगी। अध्यक्ष के लिए समय का भी ध्यान रखना है देवदत्त जी। फिर सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी का संगठन भारी, जो परिस्थितियां अभी बन रही है उसको देखते हुए आगे किसका मजबूत रहेगा? देखिए, ये तो अभी चुनाव नहीं है और राजनीतिक दल में कौन मजबूत है कौन भारी, इसका लिटमस टेस्ट चुनाव से होता है। अभी तो जो पिछले 2 चुनाव हैं तो भाजपा ऐतिहासिक जीत गई, सभी 29 लोकसभा सीटें जीती। विधानसभा में इसके पहले 166 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, तो अभी तो भाजपा ही का था। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये जब कोई चुनाव होगा, केवल चुनाव एक आधार रहता है। अभी जैसे 2 उपचुनाव हुए तो 50-50 का मामला था। बुधनी भाजपा ने जीती और विजयपुर कांग्रेस ने जीती। हालांकि बुधनी में ही भाजपा के वोट कम हुए, तो कांग्रेस की इसी के बाद जोश आया है जी, तो देखिए तस्वीरें कांग्रेस में। बिल्कुल, तो चुनाव ही राजनीतिक दल का उद्देश्य भी चुनाव जीतना है और उसका शक्ति परीक्षण भी चुनाव ही एक आधार होता है। वैसे तो भीड़ कोई भी इकट्ठा कर सकता है, भीड़ ये भी कर लेते हैं इकट्ठी, वो भी कर लेते हैं, इनके पास भी कार्यकर्ता है उनके पास भी कार्यकर्ता है। अब ये तो जो भविष्य में जो अपने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाए, मुद्दों को जो जनता को समझा पाए और चुनाव में जो बेहतर प्रत्याशी दे के चुनाव जीते, वो है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की परिस्थितियां बनेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संगठन को लेकर रस्साकसी खींचतान मची हुई है। अब फिर 1-2 दिन बाद जिलाध्यक्ष की सूची, ये तो देखने वाली बात होगी कि अब कब सामने आती है, क्योंकि बहुत समय हो गया है और फिर सवाल तो उठेंगे अगर ज्यादा विलंब होगा तो। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।